हाँ रानो, ये हमारी मेहनत का फल है। चलो इसे सावधानी से तोड़ते हैं। टुन्नू अपनी चोंच से उस फल को टहनी से अलग करता है और रानो के साथ मिलकर उसे थामे हुए वापस अपने जंगल की ओर उड़ चलता है। अरे ओ फट्टू चील, इन नन्हे बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है? क्या तुझे शिकार करना भी आता है या सिर्फ कमजोरों को डराना जानता है? बुढ़िया, अपनी जबान संभाल। मैं बहुत भूखा हूँ, आज इन्हें खाकर ही दम लूंगा। अरे मूर्ख, इन छोटे बच्चों को खाकर क्या तेरा पेट भरेगा? यहाँ पास ही आम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा ताजा मरा हुआ खरगोश पड़ा है। अगर फुर्ती दिखाएगा तो वो तुझे मिल जाएगा, वरना गीदड़ उसे चट कर जाएंगे। टुन्नू जी, अनर्थ हो गया। वो क्रूर चील हमारे बच्चे उठा ले गया। बचाओ, कोई हमें बचाओ, पानी चढ़ता जा रहा है, हम डूब जाएंगे। जंगल में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। टुन्नू चिड़ा काफी देर बाद घर लौटता है। रानो, मैं बहुत दूर गया था पर बड़ी मुश्किल से इतना ही अनाज मिल पाया है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टुन्नू जी, बच्चे भूखे हैं, ये अनाज उनके लिए भी कम पड़ेगा। हम बड़े तो भूखे रह सकते हैं, पर इन नन्हे बच्चों का क्या होगा? तुम घबराओ मत, मैं फिर से बाहर जाता हूँ। तुम बच्चों का ख्याल रखना, शिकारी बाज ऐसे मौसम में सक्रिय रहते हैं। पास ही मीनू मौसी पकोड़े बना रही थी। तभी एक भूखा शिकारी चील वहाँ आ धमकता है। बुढ़िया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर तूने मुझे ये पकोड़े खिला दिए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्यों नहीं, तुम ये सब खा लो, बस मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मजा आ गया। अब बता, यहाँ कोई हट्टा कट्टा शिकार है? मुझे छोटे बच्चों वाला परिवार चाहिए। मीनू मौसी अपनी जान बचाने के लिए चील को गलत पता दे देती है। वो उसे नदी पार एक बरगद के पेड़ का पता बताती है, जबकि रानू का घर दूसरी तरफ था। नदी पार बरगद का पेड़? सच कह रही है ना? अगर वहाँ कोई नहीं मिला तो मैं वापस आकर तुझे जिंदा चबा जाऊंगा। झूठ बोलकर मैं कहाँ जाऊंगी महाराज, बस आप जल्दी जाइए, कहीं वो परिवार कहीं और ना उड़ जाए। बरगद की सबसे घनी टहनी पर ही उनका बसेरा है। तेज तूफान से रानू का घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित पेड़ के तने में शरण लेती है। बच्चों, शुक्र है हम समय रहते बाहर आ गए। अब यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे, पर यहाँ अनाज नहीं है। फिर रानो अनाज मांगने के लिए गोरी कौवी के पास जाती है, पर गोरी उसे ताना मारती है। गोरी बहन, बर्फीले तूफान की वजह से मेरा सारा अनाज खराब हो गया। बच्चे सुबह से भूखे हैं, क्या थोड़े से दाने उधार मिल सकते हैं? जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं लौटा दूंगी। अरे देखो तो, बड़ी आई रानो चिड़िया। जब तुम अपने आलीशान घोंसले में बैठी थी तब तो बड़ी शान दिखाती थी, अब कटोरा लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। बहन, ये वक्त ताने मारने का नहीं है। एक माँ होने के नाते मेरी मजबूरी समझो। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर मत झाड़ो। ये 2 दिन पुरानी बासी खिचड़ी बची है, खानी है तो ले जाओ, वरना अपना रास्ता नापो। मेरे पास ताज़ा अनाज किसी भिखारी के लिए नहीं है। बस गोरी बहन, गरीब ज़रूर हूँ पर लाचार नहीं। मेरे बच्चे भूख सह लेंगे, लेकिन अपनी माँ के स्वाभिमान की बलि चढ़ी हुई बासी खिचड़ी कभी नहीं खाएंगे। ईश्वर तुम्हें तुम्हारी इस अमीरी की मुबारकबाद दे। उधर टुन्नू अनाज ढूंढते हुए एक जहरीले बेर के पेड़ के पास पहुंच जाता है। ये बेर अच्छे लग रहे हैं, थोड़े खा कर देखता हूँ। जहरीले बेर खाने से टुन्नू बेहोश हो जाता है और वो बेहोश होकर झाड़ियों में गिर जाता है। टुन्नू जी को गए हुए बहुत वक्त हो गया, अभी तक लौटे नहीं। सूरज भी ढलने वाला है, मन बहुत घबरा रहा है। मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। रानो फुर्ती से उड़कर हरिया तोता के घर पहुंचती है। हरिया भाई, क्या आपने टुन्नू जी को कहीं देखा? वो सुबह से अनाज लेने निकले हैं और अब तक वापस नहीं आए। मुझे डर लग रहा है। शांत हो जाओ रानो बहन, आज मौसम भी खराब था, हो सकता है कहीं रुक गए हों। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे।
रानू और हरिया तोता उड़ते हुए जंगल की गहरी इलाके में पहुंचते हैं, जहां उन्हें झाड़ियों के पास टुन्नू पड़ा हुआ मिलता है। वो देखिए, टुन्नू जी, आंखें खोलिए। ठहरो रानो, देखो इनके मुंह के पास ये लाल बेर पड़े हैं। ये तो जहरीले रक्त बेर हैं। टुन्नू भाई ने इन्हें खा लिया है, इसलिए ये बेहोश हैं। अब क्या होगा हरिया भाई? कोई हकीम भी यहाँ पास में नहीं है। घबराओ मत रानो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस पेड़ का फल जहरीला होता है उसी पेड़ के पत्तों में उसका इलाज छिपा होता है। हरिया तोता जल्दी से अपनी चोंच से उन पत्तों को पीसता है और उसका अर्क टुन्नू के मुंह में डालता है। कुछ देर बाद टुन्नू को होश आने लगता है। रानो, हरिया भाई, मुझे क्या हुआ था? टुन्नू जी, आपने हमें डरा ही दिया था। अनजान फल खाना कितना खतरनाक हो सकता है, आज आपने देख लिया। हरिया भाई की बुद्धिमानी ने आज आपकी जान बचाई है। चलो बातें कम और घर जल्दी चलो। अंधेरा होने से पहले सुरक्षित पहुंच जाना ही समझदारी है। आसमान में काले बादल गहरा रहे हैं और ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगी है। टुन्नू चिड़ा आसमान की ओर देखकर कुछ अंदाजा लगा लेता है। रानो, देखो, बादलों का रंग और हवा की रफ्तार बता रही है कि मूसलाधार बारिश होने वाली है। ये साधारण बारिश नहीं होगी, बाढ़ भी आ सकती है। हमारा ये पुराना घोंसला तिनकों का है, ये पानी नहीं झेल पाएगा। तो टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे नन्हे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें घबराने के बजाय तैयारी करनी होगी। मैंने पास की नदी के किनारे मजबूत और हल्के बांस देखे हैं। हम उन बांसों को जोड़कर एक ऐसा घर बनाएंगे जो पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि नाव की तरह तैरेगा। टुन्नू और रानो मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। वे अपनी चोंच से बांस की लकड़ियां लाते हैं और उन्हें मजबूत लताओं से बांधकर एक सुंदर और टिकाऊ घर तैयार करते हैं। वाह टुन्नू जी, ये घर तो बहुत मजबूत बना है। अब हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हाँ रानो, पर हमें सतर्क रहना होगा। मैं और तुम खाने की तलाश में जाएंगे ताकि बाढ़ के समय हमें बाहर न निकलना पड़े। मीनू चिड़िया पास ही है, वो बच्चों पर नजर रखेगी। शिकारी चील भटकते भटकते आखिरकार रानो के नए ठिकाने तक पहुंच ही जाता है। रानो और टुन्नू भोजन लेने बाहर गए हैं और बच्चे घर में अकेले हैं। तभी मीनू चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। अरे ओ फट्टू चील, इन नन्हे बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है? क्या तुझे शिकार करना भी आता है या सिर्फ कमजोरों को डराना जानता है? बुढ़िया, अपनी जबान संभाल। मैं बहुत भूखा हूँ, आज इन्हें खाकर ही दम लूंगा। अरे मूर्ख, इन छोटे बच्चों को खाकर क्या तेरा पेट भरेगा? यहाँ पास ही आम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा ताजा मरा हुआ खरगोश पड़ा है। अगर फुर्ती दिखाएगा तो वो तुझे मिल जाएगा, वरना गीदड़ उसे चट कर जाएंगे। चील लालची था। उसने सोचा कि खरगोश के मांस से उसे ज्यादा ताकत मिलेगी। क्या खरगोश? अगर तू झूठ बोल रही है तो मैं लौटकर तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, मेरा यकीन करो, जल्दी जाओ वरना हाथ से निकल जाएगा। चील गुस्से में वापस आता है क्योंकि उसे कोई खरगोश नहीं मिला। रानो और टुन्नू घर पर नहीं थे। चील बच्चों को अकेला देखकर उन्हें पंजों में दबोच लेता है, लेकिन तभी जोर से बिजली कड़कती है और भयानक बारिश के साथ बाढ़ आ जाती है। टुन्नू जी, अनर्थ हो गया। वो क्रूर चील हमारे बच्चे उठा ले गया। अब सब खत्म हो गया। हमारे बच्चे कभी दुनिया नहीं देख पाएंगे। हिम्मत रखो रानो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जिसने जीवन दिया है वो रक्षा भी करेगा। कुदरत का करिश्मा देखिए, बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता है। चील का घोंसला पानी में गिरता है और बच्चे घास के एक छोटे से ढेर पर टिक जाते हैं। पानी की लहरें उस ढेर को बहाते हुए ठीक टुन्नू के नए बांस के घर के पास ले आती हैं। रानो, देखो, ये तो हमारे बच्चे हैं। लहरें इन्हें वापस हमारे पास ले आई हैं। मेरे बच्चों, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। रानो, विपत्ति बताकर नहीं आती, इसलिए पहले से की गई तैयारी ही काम आती है। लेकिन देखो, बाढ़ ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया
कि कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी, जिन्होंने टुन्नू का मजाक उड़ाया था, एक डूबती हुई टहनी पर फंसे हुए थे। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। बचाओ, कोई हमें बचाओ, पानी चढ़ता जा रहा है, हम डूब जाएंगे। काश हमने टुन्नू की बात मानी होती और अपना घर मजबूत बनाया होता। आज हमारे घमंड ने हमें ले डूबा। रानो और टुन्नू अपने तैरते हुए बांस के घर को पानी में ढकेलते हुए कालू और गोरी कोवी के पास ले जाते हैं। टुन्नू जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाया था। क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? हाँ रानो, बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरी है। आज इन्हें हमारी जरूरत है और एक पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम इनकी जान बचाएं। कालू भाई, गोरी बहन, घबराओ मत, हमारा हाथ पकड़ो और जल्दी से इस बांस के घर पर आ जाओ। टुन्नू उन्हें सुरक्षित बचाकर किनारे पर ले आता है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगता है। कालू और गोरी शर्मिंदा होकर टुन्नू के सामने सिर झुका लेते हैं। टुन्नू भाई, हमने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, पर आज तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाया। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ़ कर दो। सच है, असली मजबूती लकड़ी में नहीं, इंसान के अच्छे स्वभाव में होती है। पुरानी बातें भूल जाओ दोस्तों, बाढ़ आई और सब बहा ले गई। अब हम नए सिरे से एक साथ मिलकर रहेंगे। एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। मीनू मौसी और हरिया तोता भी वहां पहुंच जाते हैं। पूरा जंगल टुन्नू और रानो की बुद्धिमानी और दयालुता की मिसाल देने लगता है। शिकारी चील भी हार मानकर उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। इस बार जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है। सारा अनाज सूख गया है। तभी मीनू मौसी सबको एक जगह इकट्ठा करती है। साथियों, जंगल के बीचों बीच एक सुनहरा जादुई पेड़ है जो साल में सिर्फ एक बार फल देता है। पर उस पेड़ तक वही पहुंच सकता है जो मेरी 3 कठिन पहेलियों का जवाब देगा। पहेली वहेली तो टुन्नू सुलझा लेगा, मैं तो बस उसका पीछा करूंगा और फल छीन लूंगा। मीनू मौसी पहली पहेली पूछती है। वो क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं टुन्नू जी, इसका जवाब है इंसान। बचपन में वो घुटनों के बल चलता है, जवानी में अपने पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी का सहारा लेता। सही जवाब मिलते ही जंगल का एक गुप्त गुफा का रास्ता खुल जाता है। टुन्नू और रानो रास्ते पर बढ़ रहे हैं। कालू कौवा चुपके से शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है ताकि वो पहले पहुंच जाए। ये चिड़ियाँ तो पैदल चल रही हैं, मैं उड़कर झाड़ियों के ऊपर से निकल जाता हूँ। कालू कौवा जल्दी जल्दी उड़ता है और कतीली झाड़ियों में फंस जाता है। बचाओ टुन्नू भाई, रानो बहन, मुझे यहाँ से निकालो। रानो और टुन्नू कालू की आवाज़ सुनते हैं। रानो पुरानी घटनाएं भूलकर उसकी मदद करने का फैसला करती है। टुन्नू जी, कालू ने हमारे साथ बुरा किया था, पर इस वक्त उसकी जान खतरे में है, हमें उसे बचाना चाहिए। टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया सूझबूझ से कालू को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अंत में वे जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही बड़ा और सुनहरा फल लगा है। टुन्नू जी देखिए, ये फल तो सूरज की तरह चमक रहा है। इसकी खुशबू ही इतनी मीठी है कि सारी थकान मिट गई। हाँ रानो, ये हमारी मेहनत का फल है। चलो इसे सावधानी से तोड़ते हैं। टुन्नू अपनी चोंच से उस फल को टहनी से अलग करता है और रानो के साथ मिलकर उसे थामे हुए वापस अपने जंगल की ओर उड़ चलता है। शाबाश टुन्नू, शाबाश रानो, तुम दोनों ने बुद्धि और दया दिखाई है, इसलिए ये फल तुम्हारा है। नहीं मौसी, ये फल पूरे जंगल का है। इसे हम सब मिल बांट कर खाएंगे ताकि किसी को भी सूखे में भूखा ना रहना पड़े। जैसे ही वे फल को काटते हैं, उसमें से ढेर सारा अनाज और पानी निकलने लगता है, जिससे पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। कालू शर्मिंदा होकर हमेशा के लिए अपनी चालाकी छोड़ देता है।